SCCL चिरमिरी के कुरासिया में रहने वाले रमेश और अंजना जायसवाल के घर 29 अप्रैल को मनेंद्रगढ़ में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विनय। डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए विनय का बचपन बीता और बड़े होते होते उन्होंने राजनीति की राह भी पकड़ ली। यूं तो राजनीति और चिकित्सा दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है समाज सेवा और जन सेवा का जज्बा। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर विनय जायसवाल ने चिकित्सा के साथ साथ राजनीति में कदम रखा। विनय जायसवाल MBBS MS आई सर्जन तो हैं ही, साथ ही उन्होंने फेलोशिप इन कैको सर्जरी भी की है। 2015-16 में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आंखों का अस्पताल खोलने का श्रेय डॉक्टर विनय जायसवाल को जाता है। प्रैक्टिस के दौरान राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम में 3 साल में 1 लाख से ज्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर विनय आज विधायक बन क्षेत्र के लोगों के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। 1996 में मेडिकल में प्रवेश लेने वाले विनय ने 1998 से 2000 तक चिकित्सा छात्रों के साथ राजनीति की। 2001 से 2004 तक खड़गमा ब्लॉक में संविदा चिकित्सक के तौर पर काम किया। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय जूडा के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद रायपुर में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया और संघर्ष के साथ छोटे स्वरूप में प्रैक्टिस की शुरुआत की। रायपुर में रहने के दौरान कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए और जल्दी ही उन्हें कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 के नगरीय निकाय चुनाव में जांजगीर चांपा जिले के ऑब्जर्वर के तौर पर डॉक्टर विनय जायसवाल को जिम्मेदारी मिली। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से पहली बार 2018 में कांग्रेस की टिकट मिली और वे 4100 मतों के अंतर से जीतकर विधायक बने। विधायक बनने के बाद चिरमिरी नगर निगम, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका, झगराखांड नगर पंचायत के अलावा विधानसभा क्षेत्र में खड़गमा और मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के आने वाली ग्राम पंचायतों का विकास डॉक्टर विनय जायसवाल ने लगातार किया है। पहली बात तो यह है कि हम लोग बचराकोड़ी गांव के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज जो हैं वो बचराकोड़ी में ही रहते थे। वैसे हम लोग रहने वाले बचराकोड़ी के थे। मैं सन 73 में यहाँ पर आ गया और 73 में ही जो है यहाँ चिरमिरी में ही विनय का जन्म हुआ। यहाँ पर छोटे में वो कुशाग्र बुद्धि का था, उसको अपन क्या कहते हैं स्कूल जो है अपना सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भर्ती किए। और उसमें क्या है कि वहाँ पर बचपन से ही थोड़ा कुशाग्र बुद्धि का था वो, और बचपन से ही उसको सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट था शुरू से ही। PMT निकालने के बाद में रीवा मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। वहाँ पर ये गए तो वहाँ पर रैंकिंग के चक्कर में वहाँ से वापस आ गया। वो वापस आने के बाद में मैं बोला फिर भी देखो ऐसे तो रैंकिंग तो होता ही रहेगा, तो उसके तो अगर पीछे हटोगे तो ठीक नहीं है। तो फिर पुनः गया वहाँ पर जा कर के और वहाँ से फिर भोपाल जा कर के वो अपना ट्रांसफ़र मेडिकल कॉलेज रायपुर में करवा लिया। रायपुर में पुराने हमारे रिश्तेदार के लड़के लोगन थे वहाँ, तो उनके साथ रहते हुए वो वहाँ पर शिक्षा लिया मेडिकल कॉलेज और फिर इसके बाद वो डॉक्टर बन गया। उसने MBBS करने के बाद PG करने के लिए अटेम्प्ट किया, PG में हो गया उसका, तो थर्मोलॉजिस्ट में वो ज्वाइन कर लिया। इसको नेत्र चिकित्सक हो गया। फिर यहाँ से वो रायपुर जा कर के वहाँ प्रैक्टिस करने लग गया खुद का। और इसके बाद जो है वहाँ पर भी अच्छा छवि रहने की वजह से फिर कांग्रेस में ज्वाइन करके आगे प्रयास किया और टिकट मिल गई। टिकट मिलने के बाद में फिर वो विधायक का टिकट मिलने से यहाँ पर वो चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, विधायक बन गया। अभी भी उसके मन में बात है कि मैं मातृभूमि के लिए कुछ करूं, चिरमिरी के लिए कुछ हो। और इस 2-2.5 साल में जो काम कर रहा है वो प्रशंसनीय है। जनता भी चाह रही है कि डॉक्टर विनय जायसवाल जो है एक सफल विधायक के रूप में चिरमिरी में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारा परिवार कोई ज़्यादा बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार था और विनय का पढ़ाई शिशु मंदिर से हुआ। इसके बाद कोचिंग किया, इसके बाद MBBS में सिलेक्शन हुआ। फिर जाने के बाद वहाँ पे राजनीति में शुरू से उसको इच्छा था। वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज का राजनीति किया। फिर वहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष बना।
और धीरे धीरे हम लोग के सबके सहयोग से यहाँ पे आके तैयारी किए और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। आज विधायक के रूप में मनेंद्रगढ़ विधानसभा विधायक बनने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया होगा परिवार में। विधानसभा क्षेत्र को आप जानते हैं, इन 2.5 सालों में किस तरह का विकास सोचते थे? माटी पुत्र हैं यहाँ के, और क्या देखते हैं, क्या लग रहा है? अब उस हिसाब से 2.5 साल में बहुत कुछ किया यहाँ पे। सबसे बड़ा तो एडवेंचर पार्क है यहाँ का, दूसरा क्या बोलते हैं मल्टी सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल खुला, और धीरे धीरे जैसे अभी जिला का घोषणा हुआ है मनेंद्रगढ़, तो स्वाभाविक है अब क्षेत्र का विकास और इसमें लगातार लगा हुआ है और विकास हो ही रहा है और आगे भी होगा। डॉक्टर विनय ने कई विकास कार्य करवाए, जिसमें 7 नवीन पंचायतों का निर्माण, पंचायतों में हाई मास्क लाइट, पेयजल की समस्या दूर करने गांव-गांव में हैंडपंप, उधनापुर में 2 नए धान खरीदी केंद्र, सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, जाति निवास और वनाधिकार पट्टा दिलवाने के काम, चिरमिरी में ब्लड बैंक खुलवाना, चिरमिरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलवाना, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाने, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को जिला बनवाने और यहाँ व्यापारियों को मालिकाना हक दिलाने, पट्टे की मांग की दिशा में काम करना प्रमुख है। इसके अलावा चिरमिरी में हॉर्टिकल्चर कॉलेज, एडवेंचर पार्क और 100 बिस्तरों का अस्पताल भी प्रस्तावित है। चिकित्सक से राजनेता बने डॉक्टर विनय जायसवाल अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। डॉक्टर विनय की धर्मपत्नी कंचन वर्तमान में नगर पालिक निगम चिरमिरी की मेयर हैं, जिनके साथ मिलकर चिरमिरी के विकास के लिए डॉक्टर जायसवाल लगातार काम कर रहे हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। वो लोगों की समस्याएं सुनने स्कूटी से आज भी वार्ड में जाते हैं। चिरमिरी एक कोयलांचल क्षेत्र है। एसईसीएल मात्रात्मक त्रुटि को लेकर एसईसीएल चिरमिरी से बर्खास्त श्रमिकों की लड़ाई भी डॉक्टर जायसवाल ने लड़ी और उन्हें न्याय भी दिलवाया। इस समय मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने छात्र राजनीति से के बाद इस विधानसभा की राजनीति में कदम रखा और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। विधायक जी, आप चूंकि छात्र राजनीति से आपकी शुरुआत हुई और आज विधायक हैं, क्या लगता है आपको ये जो शुरुआत हुई ये किस तरह से हुई, बताएंगे? देखिए, 90 का दशक था जब मैं अपनी 12th की पढ़ाई करके मेडिकल की तैयारी किया। इसके बाद लगातार चूँकि चिकित्सा की पढ़ाई के साथ साथ जो छात्रों की उस समय जो समस्या होती थी, खास करके चिकित्सा छात्रों की जो समस्या होती थी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसका नाम था प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, इंजीनियरिंग्स के जितने भी NITs और जितने भी कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक के कॉलेज हैं, उसका एक संगठन था जिसका हम लोग नेतृत्व करते थे और सारे अलग अलग जितने भी टेक्निकल कॉलेज के अलग अलग जो स्टूडेंट थे उस संगठन के विभिन्न पदों में वो काम किया करते थे। उस समय हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए और चूँकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट मुझे शुरू से था, अपने जो स्नातक के समय में या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में जो हमने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, बड़े बड़े छात्र आंदोलन किए थे, तो मैं सोच लिया था कि ये PG करने के बाद मैं अपना खुद का काम करके चिकित्सा सेवाओं की चिकित्सकीय सेवाएं हैं जो उसको एक बड़ा छत्तीसगढ़ में एक हम उसको सर्व करेंगे। तो उस समय में मुझे लगता था, बार बार ये मन में कचोट आता था कि ये अंधत्व निवारण के क्षेत्र में ही केवल काम नहीं करना है। ईश्वर ने कुछ शक्तियां दी हैं, ईश्वर ने कुछ ऐसा प्रताप दिया है, तो क्यों ना मतलब अपने जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। क्यों ना हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करें, कुपोषण के क्षेत्र में भी काम करें, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर काम करें, जो हमारे एग्रीकल्चर के जो फार्मर हैं उनकी समस्याओं के ऊपर काम करें, हमारे जो SECL चिरमिरी के जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के ऊपर काम करें। बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे जो 15 साल की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी कमियों को हमने बताया, उनका जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन था, जो हमने बताया कि क्यों ये गरीब विरोधी क्यों है, क्यों ये किसान विरोधी हैं, क्यों ये छात्र विरोधी हैं, इन सब चीज़ों को हमने समझाया। अगर बात आपके मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के अलावा यहाँ पे शहरी क्षेत्र, जो शहरी इलाके हैं, ये आपकी विधानसभा में आते हैं। मनेंद्रगढ़ का इलाका हो, चिरमिरी नगर निगम हो या जगराकांड हो। आपकी पत्नी खुद चिरमिरी नगर निगम की मेयर हैं। विधानसभा के विकास की अगर बात की है तो क्या लगता है आप विकास को कहाँ पर पाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर देखेंगे इन 3.25 सालों में, अगर मैं ये दावा कर दूं कि मैंने बहुत कुछ ठीक कर दिया है, बहुत कुछ परफेक्ट कर दिया है, तो ये पूरा झूठ है। क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं,
बहुत सारे काम होने हैं जो यहाँ क्षेत्र जिस तरह से पिछड़ा है उस तरह से यहाँ काम नहीं हुआ है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर बोलेंगे, मुझे आदरणीय जनता ने यहाँ मेरी श्रीमती जी को महापौर भी बनाने का मौका दिया, वो भी अपने क्षेत्र में भी काम कर रही है, उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है लोगों का सेवा करने में, अंतिम व्यक्ति के काम आए इस काम में, वो भी मेरी मददगार अभी बनी हुई हैं। लेकिन अगर इन 2.5 सालों में अगर आप देखते हैं तो मेरे विधानसभा का एक नेचर है, ये अगर मैं मनेंद्रगढ़ में रहता हूं तो ये एक व्यापारिक परिवेश का क्षेत्र है। जैसे चिरमिरी जाता हूं तो एक श्रमिक बहुल और श्रमिकों की अलग समस्या है, और उससे नीचे जब खड़गांव में उतरता हूं तो एक किसानों की समस्या है। तो ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये अनोखा विधानसभा है, जो मुझे लगता है कि 90 विधानसभा में ऐसा विधानसभा नहीं होगा कि मुझे एक समय में किसान भी बनना पड़ता है, दूसरे समय में मुझे श्रमिक बनना पड़ता है, और तीसरे समय में मुझे व्यापारी बनना पड़ता है। तो तीनों की समस्या अलग अलग समस्या है। तो चिरमिरी में जो हमारे श्रमिकों की समस्या थी, उनके साथ कुछ जो ब्लैकमेलरों का समूह था, बड़ा गिरोह था, वो काम कर रहा था। आपको पता है जो इस मुद्दे को हमने बड़े आंदोलन से जीता, और आज सभी के पीएफ, ग्रेजुएटी, ये सब श्रमिकों को मिलना चालू हुआ। एक ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला काम हम लोगों ने किया। देख के लगता है कि नहीं, इतने परिवारों को हमने ब्लैकमेलिंग से बचाया, जो लाखों लाख रुपए इनके साथ वसूली होती थी, उस चीज़ को हमने ठीक किया। चिरमिरी में चूंकि हमारा एक हिल स्टेशन है, एक पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी संभावनाएं हैं। तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एडवेंचर पार्क की वहाँ घोषणा की है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में एक पर्यटन के सर्किट के रूप में काम करेगा। हमने यहाँ चिरमिरी में हार्टिकल्चर कॉलेज भी सैंक्शन कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो विधायक बनने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ के जो हमारे बच्चे, हमारे जो फैमिली है, जो मध्यवर्गीय गरीब जो परिवार है, वो बड़ा फीस नहीं दे सकते हैं। तो आत्मानंद स्कूल का जैसे ही कंसेप्ट आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिद करके यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज सबसे सुंदर, मैं दावा कर सकता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो चिरमिरी का जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सबसे अच्छी बसाहट, एक हिल के ऊपर में बसा हुआ, बहुत प्यारा सा, जैसा बोर्डिंग स्कूल की हम लोग कल्पना करते हैं मसूरी में, देहरादून में, ऊटी में, उस लेवल का जो हमने जो शासकीय स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो हमने चिरमिरी में खुलवाया। नीचे ग्रामीणों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, तो 2 धान केंद्र को हमने बढ़ाया, जिससे किसानों को बड़ी सुविधा हुई। तो ग्रामीण से लेके, चिरमिरी से लेके एक मनेंद्रगढ़ के व्यापारिक जो केंद्र है, इसके लिए हम बड़े निस्वार्थ भाव से और बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और इस चीज के बिना परवाह किए कि आगे हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस चीज की परवाह किए बिना अनवरत जो जनहित का काम है, जो जन भावना का काम है, उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ विधानसभा का विकास देखने को मिलेगा, और जो डॉक्टर विनय जायसवाल हैं वह इस विधानसभा का विकास करेंगे, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।